हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 1358 नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑल थ्री कैरेक्टर्स। ठीक है, मीडियम लेवल मार्क्ड है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी से पूछा गया है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इनपुट में एक स्ट्रिंग दी जाएगी एस नाम की। ठीक है, जिसमें केवल जो कैरेक्टर्स होंगे वो ए बी और सी ही होंगे। हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट ए बी और सी तीनों एक बार आते आते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो वैसे वाला क्वेश्चन ना कल वाले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है। ठीक है, आप यहाँ थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे ना अगर कल वाले क्वेश्चन से, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन भी ना एक स्लाइडिंग विंडो का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल में क्या सीन है, देखो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितनी बन सकती हैं, एक हमारी ए बी सी बन सकती है, एक ए बी सी ए बन सकती है, फिर एक ए बी सी ए बी बन सकती है, फिर एक पूरी भी बन सकती है। ठीक है, इस तरीके से ही ना 10 सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल है। ठीक है, देखो जो हमारा काम रहने वाला है ना वो बिल्कुल हमारा सिमिलर रहेगा कल वाले क्वेश्चन की तरह। जिस हम जो हमारी अप्रोच थी, जिस तरीके से हम हैश टेबल बना रहे थे, फिर फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे थे। जैसे जैसे हमारी स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ रही थी, हम क्या कर रहे थे, अपने हैश टेबल में से लेफ्ट वाला कैरेक्टर हटाते जा रहे थे। बिल्कुल सेम काम होने वाला है, एग्जैक्टली कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो पहले एक बार हम उस वाली अप्रोच को हम फटाफट से ड्राई रन करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी। तो अब फटाफट से हमारा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारा कल वाला क्वेश्चन याद हो तो हम उस क्वेश्चन में याद है दो चेक करते थे। दो चेक करते थे। एक चेक तो हटाओ, जो हमारा पहला वाला चेक था ना उसमें हम क्या चेक करते थे कि अगर मेरा हैश मैप का साइज जो है वो मेरा 5 हो जाए और के मेरा कॉन्सोनेंट्स के बराबर हो जाए, तो हम शिफ्टिंग करते थे और काउंट को अपना काउंट निकालते थे। यही काम करते थे। सिमिलर हम यहाँ काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे हम याद है इस वॉवल नाम का एक फंक्शन बना रहे थे जहां पे हम चेक करते थे कि जो कैरेक्टर इस टाइम में जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जो मेरा जेएथ इंडेक्स पे कैरेक्टर पड़ा है वो मेरा वॉवल है या नहीं। ठीक है, एक फंक्शन बना रहे थे क्योंकि उसमें हमारे स्ट्रिंग में कॉन्सोनेंट्स भी प्रेजेंट थे। बट हमारे इस वाले क्वेश्चन में ना उसने हमें क्लियर बोला है कि आपकी स्ट्रिंग में केवल ए बी और सी ही कैरेक्टर है। तो हमें ऐसा कोई फंक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली अपना चेक करते रहेंगे कि अगर मेरा हैश मैप का साइज 3 के बराबर हो जाए, मतलब ए बी और भी कल वाले क्वेश्चन से रिलेट ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं यार, एक ड्राई रन मारते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो वही कल वाली चीज, एन हमने अपने एस की लेंथ ले ली है, एक हैश मैप बना लिया और अकाउंट नाम का वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाली स्टिक हमारी आई पॉइंटर हो गया, नीचे वाला हमारा जे पॉइंटर हो गया। तो हम क्या करते हैं, जे से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जेएथ इंडेक्स पे मेरा क्या पड़ा है, ए पड़ा है। तो हैश मैप में जोड़ देते हैं अपने ए को। तो ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ठीक है, और जे वाले को आगे बढ़ा देते हैं। चलो, जे वाला आगे बढ़ के आ गया हमारा बी पे। अभी भी हमारा हैश मैप का साइज जो है वो 3 नहीं हुआ है, तो मैं फिर से इसको क्या करूंगा, अपने हैश मैप में ऐड कराऊंगा। ठीक है यार, फिर से आगे चलते हैं। अब क्या है, हैश मैप में हमारा आ गया सी। सी को भी ऐड करा लेते हैं अपने हैश मैप में। ठीक है, अब यार देखो मेरे हैश मैप का साइज जो है वो 3 हो चुका है, 3 हो चुका है मेरे हैश मैप का साइज। इस पॉइंट पे एक तो मैं अपना काउंट को कैलकुलेट करता हूँ और अपनी विंडो को शिफ्ट करता हूँ और आगे की तरफ लेके जाऊंगा। यही काम करते थे हम पहले भी। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या है, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 तो हम नहीं करते। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 करने से हमारी काफी सारी सबस्ट्रिंग्स मिस हो जाती हैं। कैसे मिस हो रही हैं, चलो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे यार यहाँ देखो, मैं अगर एबीसी को एक स्ट्रिंग मान लूं और अपने आई को यहाँ से बढ़ा के बी पे कर दूं, कर नहीं रहा, मैं केवल बता रहा हूँ, अगर मैं उसको बढ़ा के बी पे कर दूं तो आप एक चीज खुद देखो, मेरी कौन कौन सी सबस्ट्रिंग मिस हो गई। एक एबीसी ए भी तो पॉसिबल थी, क्यों, क्योंकि उसने बोला है मिनिमम एक बार तीनों कैरेक्टर होने चाहिए, बट इसमें ए 2 बार है और बी एक बार है, से एक बार है, तो कंडीशन तो ये भी फुलफिल कर रहा है। फिर हमारे बी पे ये भी हमारी पॉसिबल है कि हमारा बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी एक बार है, तीनों प्रेजेंट है। हमारा आगे ये वाली स्ट्रिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कल वाले क्वेश्चन में तो खैर एक पूरी एक प्री कंप्यूटिंग करके इंडेक्स विंडेक्स निकालते थे। वो काम हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वाले क्वेश्चन वो मैंने प्रॉपर मीडियम बोला था, इसको मैं इजी बोलूंगा। ठीक है, तो काउंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बेसिकली यहाँ पे एन माइनस जे। एन माइनस जे से क्या होगा, जैसे मान लो अब इस पॉइंट पे मेरा एन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है मेरा एन। तो 6 लिख लेते हैं एन की जगह, माइनस मेरा जेथ पॉइंटर कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है। तो यहाँ से क्या काउंट बना, मेरा 4 सबस्ट्रिंग पॉसिबल है। कैसे 4 सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, लो दिखा देता हूँ वो भी। एबीसी पॉसिबल है तो एक हो गई, एबीसी ए पॉसिबल है 2 हो गई, एबीसी ए बी हो सकता है 3 हो गई, और एक ये पूरी हो सकती है तो 4 हो गई। देखो मैंने आपको चारों सबस्ट्रिंग गिनवा दी। ठीक है, तो मेरा काउंट यहाँ से क्या होगा, 4 ऐड होगा और यहाँ पे प्लस इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
जे वाले को फिर से बढ़ाते हैं, जे वाला अब आ जाएगा, ओ सॉरी, जे को क्यों बढ़ाएंगे? ठीक है, हम क्या करते हैं, विंडो को श्रिंक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको आई वाले को, अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और जे वाले को भी आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, जब ये मेरा आई वाला पॉइंटर बढ़ा तो मेरे हैश मैप में जो ए था वो तो जाएगा बाहर, ए हो जाएगा हमारा जीरो। और मैंने बताया जब भी किसी की फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए तो हम उसको हैश मैप से पूरा हटा दो। ठीक है, लेकिन यार जो मेरा जे वाला पॉइंटर है वो वापस से ए पे आ गया, तो फिर से ए को ऐड करना पड़ेगा हमें अपने हैश मैप में। चलो कर देते हैं। ठीक है यार, फिर से कंडीशन देखो, फिर से कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ यार हो रही है, तो एक सही फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तक हमारा काउंट चल रहा है 4। अब इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए हो, यहाँ सीधा 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब फिर से काउंट कैलकुलेट होगा एन माइनस जे से। एन क्या है हमारा 6, जे क्या है मेरा, कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है, तो 6 - 3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरी कितनी सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, 3 सबस्ट्रिंग पॉसिबल है। चलो यार वो भी दिखा देता हूँ। एक ये पॉसिबल है, दो और एक तीन। तो 4 में हम 3 प्लस कर देंगे। ठीक है यार, चलो आगे चलते हैं। और फिर से हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को श्रिंक करेंगे, तो अपने आई वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और अपने जे वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। आई वाले को ऊपर बढ़ाया तो बी हमारा चला गया विंडो के बाहर, तो बी की फ्रीक्वेंसी कर दो जीरो, और जो जीरो हो जाए वो निकलो यहाँ से। ठीक है, लेकिन यार जे वाला पॉइंटर फिर से बी पे आ गया, तो हमें फिर से बी को अपने हैश मैप में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फिर से हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे एन माइनस जे वाला। ठीक है, यहाँ पे जे हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, जे हमारा है 0 1 2 3 4 5 पे है। ठीक है, अच्छा 5 पे क्यों है, 4 पे है सॉरी। तो 6 - 4 2। अब क्या ऊपर जोड़ दूंगा मैं, +2 हो जाएगा। चलो यार ठीक है, हमारी कंडीशन फुलफिल हुई, तो हम फिर से विंडो को श्रिंक करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को आगे बढ़ाएंगे। अब आई ने क्या करा, सी को कर दिया अपनी विंडो से बाहर, तो सी को हटा दो। लेकिन हमारा जे वाला फिर से सी पे आ गया, तो फिर से उसे अपने हैश मैप में ऐड करना पड़ेगा। अब इस केस में भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो मैं फिर से काउंट को कैलकुलेट करूंगा, फिर वही फॉर्मूला एन माइनस जे। जे मेरा कौन से इंडेक्स पे है इस केस में, जे मेरा है फिफ्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, तो 6 - 5 1। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा हमारा ऊपर, +1। तो क्या आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। यही आ रहा था हमारा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है लीड कोड वाला। ठीक है, तो यहाँ से मेरी काउंट क्या रिटर्न हो जाएगी, 10 रिटर्न हो जाएगी, यही हमारा आउटपुट है। इस वाली अप्रोच को चलो यार फटाफट से कोड कर लेते हैं। तो चलो यार अब फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या वेरिएबल लिए थे, एक हमने एन लिया था हमारी एस डॉट लेंथ के लिए। ठीक है, एक हमने काउंट लिया था हमारा जो 0 पे होगा, एक हमने हैश मैप बनाया था। हैश मैप क्या क्या स्टोर करेगा, कैरेक्टर्स टाइप, कैरेक्टर हो गई हमारी की वैल्यू, और इंटीजर हो गया हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी। बस नाम मैप ही दे देते हैं। चलो यार, अच्छा दो पॉइंटर थे हमारे, एक आई इक्वल टू 0 पे चलेगा और दूसरे वाला को तो हम फॉर लूप से हैंडल कर लेंगे। और इन जे इक्वल्स टू 0, जे जब तक मेरा छोटा है एन से, जे प्लस प्लस। ठीक है, इस वाले पे हम क्या करते हैं, एक तो पहले अपना लेफ्ट कैर उठा लेते हैं, लेफ्ट कैर वही मेरे जेएथ इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा होगा उसको उठा लेते हैं। तो कैर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेफ्ट कैर। वैसे इसकी जरूरत नहीं भी है, बट ठीक है, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देता हूँ, कैर एट जे। ठीक है, अब इस लेफ्ट कैर को मैं क्या करता था, अपने हैश मैप में रखवा लेता हूँ। मैप डॉट पुट लेफ्ट कैर कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरा लेफ्ट कैर कॉमा 0 +1 और +1। ठीक है, इतना काम होने के बाद आते हैं अपनी अब केस पे, जो हमारा मेन केस है। क्या होगा मेरा केस, जब मेरे मैप का साइज जो है वो मेरा 3 के बराबर हो जाए। ठीक है, जब मेरा मैप का साइज 3 के बराबर हो जाए, तब हम क्या करते थे, अपने काउंट को कैलकुलेट करते थे। क्या था हमारे काउंट का फॉर्मूला, n - j। n - j। ठीक है, और क्या करते थे, अपनी विंडो को श्रिंक करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपने मैप में से उसको हटा लेते हैं, पहले मैप डॉट पुट। अच्छा, एक राइट कैरेक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, अपने ith इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है उसको ट्रैक करने के लिए। कैर राइट कैर इक्वल्स टू s डॉट कैर एट आई।
ठीक है, तो मैप डॉट पुट राइट कैर, राइट कैर मैंने दो दो राइट कैर बना लिए क्या? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई। जे वाला जो होता है मेरा राइट कैर होता है, और ये जो होगा मेरा लेफ्ट कैर होगा। वो कुछ नहीं, वैसे बस वेरिएबल का नाम है। ठीक है, लेफ्ट कैर। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट, कि आप लेफ्ट कैर की जो भी वैल्यू है आप उसको उठा लाओ, और उसमें से माइनस कर दो पर, उसकी फ्रीक्वेंसी कर दो आप डिक्रीज। आई गेस कहीं पे कोई ब्रैकेट शायद मिस तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी कर दी, उसकी कम कर दी। और मैं क्या करता था, इसके अंदर एक कंडीशन और लगाता था कि अगर आप मैप डॉट गेट करो अपने लेफ्ट कैर को, और अगर उसकी वैल्यू हो जाए जीरो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए जीरो, तो यार आप ना उसको मैप से हटा ही दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैप डॉट रिमूव लेफ्ट कैर, और इतना करने के बाद हम क्या करते थे, अपनी आई वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देते थे। बस इतना ही काम करना है हमें। अब आ जाओ दोनों अपने फॉर लूप से ही बाहर आ जाओ, और यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न काउंट। रन कराते हैं। देखो यार, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मैं बेटर यही बोलूंगा कि आप ना यार एक बार कल वाला कोड देख लो, क्योंकि कल वाला क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू इसके जैसे ही था। अच्छा, उससे पहले क्या एरर आ रही है, एरर देखते हैं। अच्छा, कुछ नहीं है, जब मैंने ऊपर वेरिएबल का नाम बदल दिया तो मैंने यहाँ नीचे नहीं बदला। तो यहाँ राइट कैर आएगा, यहाँ पे भी राइट कैर आएगा। रन करते हैं। फिर से कहीं गलती कर दी। अच्छा, लेफ्ट कैर की स्पेलिंग गलत हो गई है। अरे छोटे मोटे एरर, टाइपो मिस्टेक्स तो चलती हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। परफेक्टली सबमिट हो रहा है। ठीक है, अभी भी ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की अभी भी थोड़ी सी ना एक जगह बाकी है। कैसे ऑप्टिमाइज हो सकता है? देखो, अभी इस टाइम मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हैश मैप यूज कर रहा हूँ। हैश मैप का यार ऐसा सीन है कि ये जो आपके गेट और डिफॉल्ट इसके फंक्शन हो गए, मैप में पुट कराना, चलो एक पुट कराना और गेट कराना तो ये OAuth 1 में कर लेता है। लेकिन ये इस तरीके के मेथड्स है ना, जो रिमूव कर रहे हैं, गेट और डिफॉल्ट कर रहे हैं, इन सब से ना कई बार ऐसा होता है कि हैश मैप जो होता है वो स्लो हो जाता है थोड़ा। अगर आपको इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना है तो हैश मैप की जगह हम एक नॉर्मल काउंट एरे भी यूज कर सकते हैं। तो चलो, उसको उसकी अप्रोच कुछ अलग नहीं है, कोड हमारा सेम ही रहेगा। किस तरीके से मैं कर सकता हूँ उसका भी, चलो एक बार मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट कोड दिखा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो हैश मैप की जगह मैंने अभी बताया कि हम अपनी काउंट वाली एरे यूज करेंगे, हैश मैप को तो यूज करेंगे नहीं, तो हैश मैप को हटा देते हैं। इंट ले लेते हैं एक अपना काउंट। ठीक है, और काउंट वाले में हमारे तीन ही आएंगे, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही ले लेते हैं डायरेक्ट। ऐसा है ना यार, क्योंकि हैश मैप जो है ना वो उसमें हैशिंग तो होती ही होती है, तो उसकी वजह से कई बार ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम बस अपने एक एरे को यूज करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब तो हमारा सेम ही रहेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इस वाले वेरिएबल को मैं आंसर बोल देता हूँ इस केस में। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम अपने हैश टैग में चीजों को पुट करा रहे थे, को हटाओ। कैसे करेंगे? देखो, काउंट काउंट वाली एरे में अपने राइट कैर वाली जगह पे, ठीक है, जो भी मेरा राइट कैर होगा उसमें से माइनस कर दो ए। इससे क्या होगा, कुछ नहीं यार, ये नॉर्मल में कन्वर्जन कर रहा हूँ। आज की वैल्यूज वो होता है ना कि जब हम माइनस ए करते हैं, तो जो एक्चुअल में हमारा इंडेक्स आ जाता है हमारे हाथ में, क्योंकि जो हमारा माइनस होता है, अगर मैं ए में से ए को ही माइनस करूंगा तो बेसिकली वो जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हमारा आस्की में होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे को जीरो आ जाएगा मेरे हाथ में। तो काउंट ऑफ जीरो पे मैं काउंट ऑफ जीरो आ जाएगा सीधा सीधा मेरे हाथ में, और काउंट ऑफ जीरो वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा सीधा। तो उससे क्या होगा, जो ये मेरी काउंट वाली वैल्यू होगी ना, यहाँ 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, बस ये होगा और कुछ नहीं। ठीक है, राइट कैर को हमने डलवा दिया। एक आ जाते हैं अपनी मैप डॉट साइज वाली कंडीशन, हमें मैप डॉट साइज वाली कंडीशन यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अगर काउंट पे जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर वो मेरा 0 से बड़ा हो, और कॉपी कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, पहले इंडेक्स वाला भी जो हमारा जीरो इंडेक्स है वो भी बड़ा होना चाहिए 0 से, पहला इंडेक्स वाला भी हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से, एंड तीसरा जो हमारा इंडेक्स होगा ना, मतलब इंडेक्स 2 वाला जो होना चाहिए, वो भी हमारा बड़ा होना चाहिए 0 से।
बेसिकली कुछ नहीं है, जो काउंट वाली हमारी एरे है ना, ये हमारी ए की फ्रीक्वेंसी, ये हमारी बी की, और ये हमारी सी की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, चलो काउंट तो कैलकुलेट हो ही रहा है। अब आ जाओ इस वाली लाइन पे, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी को कम करना है। ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह मैं ये करूंगा, काउंट के हाँ, काउंट के जो है हमारा लेफ्ट कैर था ना, लेफ्ट कैर माइनस, सेम काम करूंगा, और ये बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी अपनी कम कर देंगे। ठीक है। इस केस में और हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसे भी हटा दो। ठीक है। बस अच्छा, काउंट की जगह हमारा क्या रिटर्न होगा, आंसर रिटर्न होगा इस केस में। ठीक है, रन कराते हैं। क्या एरर आया, ऐड ऑपरेंड टाइप्स, ओके। यहाँ एक्चुअल में यहाँ भी हमें काउंट से आंसर करना पड़ेगा। रन कराते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है। मतलब बेस्ट अप्रोच तो इतनी नहीं, क्योंकि रन टाइम थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, बट इम्प्रूव तो हुआ है। ठीक है। तो एक बार एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और यहीं पे समझा देता हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गया और भाई वो जा सकते हैं। ठीक है। तो देखो क्या सीन है। वही चीज़ है, मैंने अपने काउंट नाम का पहले से एक एरे ले लिया, जिसमें मैंने तीनों को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, और उसका साइज जो होगा हमारा 3 रहेगा। एक हमारा ए की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा, पहला इंडेक्स वाला हमारा बी की फ्रीक्वेंसी को काउंट करेगा, सी वाला जो होगा हमारा तीसरा इंडेक्स वाला काउंट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, बेसिकली ये हो रहा है, राइट कैर में देखो मेरी क्या वैल्यू आएगी, राइट कैर में मेरी ए आया सपोज। ए माइनस ए जो होगा ना, जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है हमारे आस की वैल्यूज में होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी जो वैल्यू होगी ना, यहाँ से मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी। तो काउंट ऑफ जीरो को मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। सिमिलरली मान लो राइट कैर मेरा बी आया, तो बी माइनस ए वही आज की वैल्यूज में सब्ट्रैक्शन हुआ, तो क्या आएगा, बी माइनस ए वन आएगा। ठीक है। तो काउंट ऑफ वन वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। कुछ ऐसा काम हो रहा है। ठीक है। अब होते हैं, अब देखो ये वाली लाइन भी इसी तरीके से, इसको भी हटाओ, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं इस वाले अपनी वाइल लूप पे। वाइल लूप में क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। देखो क्या होना चाहिए, आइडियल मेरा काउंट क्या होना चाहिए, कि भाई मेरा तीनों जो हो, वो जो मेरे तीनों है, वो मेरे तीनों वन वन हो, एटलीस्ट वन वन हो। ठीक है। तो मैं यही चीज यहाँ चेक करा रहा हूँ, कि अगर काउंट ऑफ जीरो जो है, मतलब काउंट के जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है वो मेरा जीरो से बड़ा है, काउंट के वन इंडेक्स पे जो पड़ा है वो मेरा जीरो से बड़ा है, काउंट के टू इंडेक्स पे जो अगर वो मेरा जीरो से बड़ा है, तो आप मेरी विंडो को श्रिंक करो। ठीक है। और आगे और मेरा आंसर कैलकुलेट करो। बस सिंपली यही काम हो रहा है। ठीक है। तो होपफुली आपको अभी दोनों अप्रोचेस समझ में आ गई हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ठीक है। थैंक यू।